फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट, यानी कि एलटी ग्रेड जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट, यानी बायोलॉजी में जूलॉजी में क्या कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके प्रैक्टिस सेट आपको दिखा रहे हैं और आपको उसका आंसर बताएंगे। आप सब ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, वेगस नर्व इज नंबर, वेगस तंत्र का अंक है, कौन सा अंक है? इसमें बी वाला सही है। देखिए दोस्तों, टिक पहले से ही है, इसमें बी वाला यानी कि 5। उसके बाद व्हाट इज एक्टिंग, एक्टिंग क्या है? मायोफिलामेंट, पेशी सूत्र, मायोसिन, मसल फाइबर, पेशी रेशा, मायो तंतु यानी कि फाइब्रिल्स, यानी कि मायोफाइब्रिल्स। इसमें से क्या सही है दोस्तों? इसमें से यह सही है दोस्तों, पहला मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन C3 चक्र, यानी कि C3 चक्र। देखिए दोस्तों, अब पूरा दिख रहा है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ C3 चक्र में बना पहला उत्पाद, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म दी C3 साइकिल। इसमें 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और उसके बाद 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड और उसके बाद डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसिड, उसके बाद ग्लिसरेल डिहाइड 3 फास्फेट। यहाँ पे कौन सा सही है दोस्तों? इसमें से फर्स्ट वाला सही है। देखिए दोस्तों, 3 फास्फोग्लिसरेल डिहाइड, यानी C3 चक्र में कौन सा उत्पाद होता है? 3 ग्लिसरिक एसिड, यानी अम्ल। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, आनुवंशिक विचलन केवल होता है स्मॉलर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन और आइसलैंड पॉपुलेशन। इसमें से क्या सही है? तो इसमें से न्यूनतम समष्टि यानी कि स्मॉलर पॉपुलेशन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बर्ड डिफर फ्रॉम बर्ड्स इन दी एब्सेंस, चमगादड़ों से पक्षी किसके अभाव में भिन्न है? तो किसके अभाव में भिन्न है? होमोथर्मी, 4 चैम्बर हार्ट और ट्रैकिया और डायफ्राम। इसमें से क्या सही है दोस्तों? इसमें से डायफ्राम सही है, डायफ्राम, इसमें से डायफ्राम सही है। तो चमगादड़ से पक्षी किसके अभाव में भिन्न है? तो ये डायफ्राम के अभाव में भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मछलियों में कल्प किसे कहा जाता है? मछलियों में कल्प डिओडिनम कल्प, कार्बोनिक कल्प, उसके बाद विशालकाय प्राणी यानी कि ज्यूरेसिक अम्ल, उसके बाद प्लेटोसीन अभिनूतन कल्प, यानी कि ये इसमें से क्या सही है दोस्तों? इसमें से क्या सही है दोस्तों? इसमें से पहला सही है, डिओनियन कल्प, ये सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7वां, आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स इन नोन एज, पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को कहते हैं सरकोमा, कर्कट रोग यानी कि सर्कियोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा। दोस्तों देखिए, बाहर से आवाज़ आ रहा है तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा मैनेज कीजिए। तो इसमें क्या सही है? इसमें कर्कट रोग यानी कि कार्सिनोमा ना, कार्सिनोमा यही सही है, बी वाला। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका चक्र का नियमन अनुक्रम है, कोशिका चक्र का नियमन अनुक्रम है यस फेज, G1 फेज, M फेज, G2 फेज, G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, M फेज, उसके बाद G1 यस M क्या, इसमें से कौन सा
फेज जो कोशिका चक्र के नियमन में अनुक्रम करता है, तो कौन सा? सी वाला, G1 यस फेज, G2 फेज, एम फेज। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती है? सिलेंडेटा, पोरीफेरा, निमेंथोमेंथिस, निमेंथोमेंथिस। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा। इसमें से क्या सही है? सिलेंडेटा, सिलेंडेटा यही सही है दोस्तों, सिलेंडेटा में होता है, सिलेंडेटा, सिलेंडेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु प्रपोज्ड दी रिकम्पिट्यूशन कंपिट्यूलेशन थ्योरी? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो द ब्राइस, उसके बाद हैकल। किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत ये हैकल ने प्रस्तुत किया है। पुनरावृत्ति सिद्धांत को हैकल ने प्रस्तुत किया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10% एनर्जी ट्रांसफर लो इन फूड चेन वाज द फर्स्ट गिवन बाय, यानी कि सबसे पहले फूड चेन में एनर्जी कौन देता है? आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियमन पहली बार किसने प्रस्तुत किया? यानी कि किसने बताया कि कोई किसी भी भोजन कोई करता है तो वो उसको कोई खाता है कोई, यानी कि जो फूड चेन वाले होते हैं उसमें 10% यानी कि उनको 10% ही वो एनर्जी मिलती है। तो ये किसने बताया था? लिंडमान, टेंसले, एल्टन, उसके बाद ओडम। यहाँ से कौन सा है? इसमें बताया, यो प्रस्तुत किया था लिंडमान ने प्रस्तुत किया था। अगला 12 वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, The master gland of the endocrine system located at the base of the brain is the अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है, यानी कि मस्तिष्क तल में जो प्रधान होती है वो कौन सी ग्रंथि है? तो आप जानते हैं सबसे मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, सबसे प्रधान ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पहले से ही ये तो ऑप्शन बिना देखे ही जान जाओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों एपिकल, बार्थोली ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? पिट्यूटरी, जिसमें मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड से कई प्रकार के हार्मोन्स आते हैं, ये ब्रेन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिंपैंजी में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। तो इसमें से जोड़े में पूछा है, चिंपैंजी के जोड़े में तो 48 पाए जाते हैं, और लेकिन जोड़े में पूछे हैं तो इसलिए 24। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन, recurrence of the flood in the plain of North India is due to the excessive, उत्तर भारतीय पठारों पर बार बाढ़ का कारण है, अधिक बाढ़ का कारण क्या है? गाद भरे बांध, वर्षा, कृषि, आवास क्षेत्र में वन नाशन। कौन सा सही है इसमें से रेनफॉल, यानी कि वर्षा सही है इसमें दोस्तों। रेनफॉल, वर्षा की वजह से ही पठारों में बार बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर, मेढक और खरगोश की खोपड़ी है। मेढक और खरगोश की खोपड़ी क्या है? द्विस्थल, यानी कि डाई कॉटिलडाइलिक, और उसके बाद मोनोकॉटिलडॉन, उसके बाद ट्राइकॉटिलडॉन, चतुर्थ, यानी कि कौन से होते हैं? तो इसमें से डाइकॉन्डिलिक, यानी कि द्विस्थूलक। मेढक और खरगोश की खोपड़ी में द्विस्थूलक खोपड़ी पाया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मेजर इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन? इस प्रदेश में कौन सा प्रमुख गरारी कीटनाशी जीव कीट है? तो
तो इसमें से क्या है, गरारी खोटा व्हील, गरारी लूपर, झाला व्रिंग, उसके बाद गरारी तितली। इसमें क्या है, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा वीवी, यानी कि गरारी टोका, गरारी टोका, ये पहला वाला ही सही है दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ दी, और वो इसके बाद दोस्तों देखो, अर्बुद जीन का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में स्थानांतरण करने को कहते हैं, यानी कि एक कोशिका दूसरे कोशिका में जाने को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफिक्शन, और उसके बाद क्या है, इंडक्शन, फिर कत्तुई। तो इसमें से क्या सही हो सकता है, इसमें से ट्रांसडक्शन, यानी कि ट्रांसडक्शन, इसमें बी वाला सही है दोस्तों, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, स्लेजनेला इस फ्यूनेरिया से इस तरह से अलग है, स्लेजनेला फ्यूनेरिया से किस तरह से अलग है, गतिशील शुक्राणु यानी कि मोटाइल स्पर्म के कारण, वेल डेवलपमेंट वैस्कुलर सिस्टम के कारण, या फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, या फिर एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स, स्वतंत्र गंतुकधारी एंथ्रीडिया रेतुकाशक काशय, यानी किसकी वजह से क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कहाँ गया, स्लेजनेला या फ्यूनेरिया से किस तरह से अलग है, तो ये किस तरह से अलग है, इसमें बी वाला सही है दोस्तों, इसमें से बी वाला सही है, इससे अच्छा विकसित संवहन तंत्र के कारण स्लेजनेला या फ्यूनेरिया से विकसित है, अलग है। अगला है दोस्तों 19 वाला क्वेश्चन, संवाहक प्रोटोनिमा इसके जीवन चक्र में होता है, क्या है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, क्या है दोस्तों, डायोप्टेरिस, उसके बाद स्पायरोगायरा। तो इसमें से क्या सही है दोस्तों, इसमें से क्या सही है, तो इसमें से फ्यूनेरिया, यही सही है, फ्यूनेरिया दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा आर अब्सेंस इन स्टोमेटा, इसमें रंध्र नहीं होते, किसमें रंध्र नहीं होते हैं, जलमग्न वनस्पति, मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ऑल दी एबव, यानी ऊपर सभी, यानी कि ऊपर जितने हैं सभी में, तो किसमें से सही है दोस्तों, उसमें क्या सही है, इसमें से जलमग्न, यानी जलमग्न वनस्पति, इसमें रंध्र नहीं होते हैं, यही इसमें से सही हुई दोस्तों, फर्स्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21वां क्वेश्चन, ताड़ में श्लेष्मी नलियां यहाँ पाई जाती हैं, तो किसमें, पित्त केवल मज्जा में, यानी कि कॉर्टेक्स एंड पित्त में, वैस्कुलर बंडल में, आल अंतीज यानी कि सभी में, तो किसमें होता है, इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे, ताड़ में किसमें से, इसमें से क्या सही है दोस्तों, इसमें बी वाला सही है, तो इसमें से बी, कॉर्टेक्स एंड पीथ, यानी कि बीच में जो पीथ होते हैं, तो उसमें जाइलम के बीच में। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंचुस कार्पस सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो इसमें से कौन से प्रस्तुत किया था, तो स्मिट ने प्रस्तुत किया था, स्मिट ने, इसमें से स्मिट सही है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्मिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज ड्राइवन बाय पश्चमाभिका में, यूकैरियोटिक पश्चमाभिका को प्रेरित करता है कौन, एटीपी, प्रोटॉन और ए एंड बी, यानी कि प्रोटॉन एटीपी दोनों, और इसमें से कोई नहीं, क्या इसमें से सही हो सकता है दोस्तों,
बताइए इसमें से क्या सही है? तो इसमें से सी वाला सही है दोस्तों, इसमें से सी वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन, जिंकिगो बिलोवा इज नॉट नाउ दी इंड अगला क्वेश्चन है, जिंकिगो बिलोवा इज नॉट नाउ दी इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स। जिंकिगो बिलोवा संकटापन्न जाति नहीं है, इसका कारण है उसका, किसका दोस्तों? ऑप्शन देखिए इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन, इन सिटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, क्राई ऑपरेशन, काई यानी कि शीत परिरक्षण, यानी कि कहाँ गया दोस्तों, सर्दी हो गई दोस्तों। अगला सही दोस्तों, इसमें से क्या सही है? इसमें से फर्स्ट वाला सही है दोस्तों, इसमें से फर्स्ट वाला सही है, एक सीटो कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन, होमो सैपियंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग, के दौरान होमो सैपियंस विकसित हुए थे, किसके दौरान होमो सैपियंस विकसित हुए थे? तो किसके दौरान दोस्तों? देखिए सकते हो, प्लीस्टोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन। तो किसके दौरान होता है? तो ये फर्स्ट वाले की, प्लीस्टोसिन के दौरान होमो सैपियंस विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन, डेंडाल्ट फार्मूला ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स और एज बिलो दी 17 ईयर्स। उसके बाद ये क्या है दोस्तों? 17 साल के से भी कम किशोरावस्था के बालिका के डेंटल सूत्र, यानी कि 17 साल से कम वाले जो बालिका है उसकी दांत का सूत्र क्या होता है? तो देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या होता है। तो ये सही है कि ये सही है? ये वाला 1 2 3 2, ये तो एक एडल्ट का है, तो किशोरावस्था से कम रहे, तो ये दोस्तों ये देखिए 2120 2120 अपन ऐसे, ये वाला क्वेश्चन सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला, तिलचट्टे में क्लाइफेक्स यानी कि सिर का भाग, पैर का भाग, पंख का भाग, थोरक्स का भाग, इसमें से क्या सही है दोस्तों? इसमें से पार्ट ऑफ दी हेड, पार्ट ऑफ दी लेग, पार्ट ऑफ विंग, पार्ट ऑफ दी थोक, इसमें से क्या सही है दोस्तों? इसमें से पार्ट ऑफ दी विंग सही है, पार्ट ऑफ दी विंग। उसके में से अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइटोस्केलेटन संरचनाएं में होती है, यानी कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर अकर इसमें क्या है? यूकैरियोटिक सेल, फंगी, और उसके बाद ग्रीन एल्गी सेल्स, और ABCD, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, यानी कि इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला ABC तीनों से, यानी डी वाला सही है। तो इसमें डी वाला सही है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और मिलते अगले वीडियो में, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन दिखाएंगे दोस्तों। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक वर्ष में LT ग्रेड का पेपर हुआ था, हमारे पास ये प्रीवियस ईयर भी है क्वेश्चन, आपको वो भी करवाएंगे। तो अभी के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।